13वें अध्याय का 3रा श्लोक। तत्र क्षेत्रम यच्च यद्वक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च च तत्समासन में शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तत्र क्षेत्रम, तत्व शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इस अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहाँ तत्व पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, यही क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यत च, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक् च, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद्विकारी, यद्विक प्रकृति का कार्य होने से इस अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपयुक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिसका वर्णन 6ठे श्लोक में हुआ है। यतश्च यत्, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। स च, पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्र का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ स पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में किया गया है। यत् प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासन में शृणु, यहाँ तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें, और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यदि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस 3रे श्लोक से आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और उसके साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ इन विषयों पर क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ संसारी पुरुषों के अंतकरण में धन आदि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसलिए उनको संसार में क्षेत्र का धन आदि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उनके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेषादि विकारों की प्रतीति होती है। अन्यथा क्षेत्रज्ञ सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं है। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता।